Hi guys, how are you? Today we are taking up the fifth lecture. Last time हमने डिटर्मिनेंट दो क्लासेस से हमने 4.2 ऑन किया था. पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए थे लेक्चर नंबर 4 में, लेक्चर नंबर 3 में. 4 में वी डिड थोड़े से बेटर क्वेश्चन जिसमें हमने आपको सिखाया हाउ वी प्रोसीड विद द थिंग्स. हाँ, अगेन सेइंग यू, इसकी 7 प्रॉपर्टीज हैं, उनको बार बार पढ़ना, 2-3 बार रिकॉल करना दिन में, ताकि वो प्रॉपर्टी आपके दिमाग में छप जाएं. प्रॉपर्टी आपके दिमाग में छप जाएं, ध्यान रखना इस चीज का. फाइन. देन नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इट, डिटर्मिनेंट स्पेशली 4.2 एक्सरसाइज, इट नीड्स प्रैक्टिस. बार बार करना पड़ेंगे क्वेश्चन, बार बार जितनी बार करेंगे उन चीजों से आप यूज्ड टू हो जाएंगे. आप बार बार इसलिए नहीं करते कि आप चीजें रट जाएंगी, आप बार बार इसलिए करते हैं उस चीज को करने के लिए ताकि हम उस काम के यूज्ड टू हो सकें. ये हमारे लिए कुछ नया है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट लाइक दिस. प्लीज टेक केयर. जस्ट टू गेट यूज्ड टू, you'll repeat up again. ध्यान रखना, जिसको लग रहा है एक बार में चीजें आ रही है निकल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं. जिसको लग रहा है नहीं यार हाथ में थोड़ा सा ही आया, बाकी कॉन्फिडेंस नहीं आया, कॉन्फिडेंस सिर्फ लिखने से आएगा, कॉन्फिडेंस बार बार लिखने से आएगा. ध्यान रखना इस चीज को. टेक केयर एवरीबॉडी. प्लीज स्टार्ट अप विद दिस. नाउ आई एम टेकिंग अप थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, वर्किंग वही है, थोड़ा सा डिफरेंट. ठीक है. अब मेरे को इस क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर, दिस इज मिसलेनियस का क्वेश्चन 5 आई एम टेकिंग. मिसलेनियस क्वेश्चन 5. इस क्वेश्चन में क्या कहता है, वो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन से व्हाट, सॉल्व द इक्वेशन. क्वेश्चन क्या है, it is x plus a, this is x, this is x, this is x, this is x plus a, this is x, this is again x, this is x, this is x plus a, this is equal to what, 0. ठीक है. अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सॉल्व करना. टेक वी हैव टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ x. नाउ हाउ वी प्रोसीड, बड़े ध्यान से देखना, सॉल्यूशन को देखेंगे. लॉजिक वही सेम है, घबराना नहीं है कि इक्वल टू 0 आ गया तो हमें इक्वेशन आ गया तो कुछ अलग नहीं है. डिटर्मिनेंट है तो सेम है. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर हैविंग, ये क्या था, x प्लस a, x, दिस इज अगेन x प्लस a, x, दिस इज अगेन x प्लस a इज इक्वल टू व्हाट, 0. Now what I have, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, how we proceed up in this case. इसमें भी 2 एडवांटेजेस हैं. वो क्या, I can go C1 plus C2 plus C3. उससे क्या होगा, ये पूरा कॉलम क्या आएगा, सेम आ जाएगा. That comes out to be 3x plus a. अगर मैं R1 plus R2 plus R3 लेता हूँ तो पूरी एक रो सेम आ जाएगी, that is 3x plus a. ये हमारा सबसे पहला टारगेट होता है, किस तरह पूरी की पूरी रो या कॉलम सेम हो जाए, वो हम यहाँ पे करते हैं. Now let's take up in this case as R1 tends to R1 plus R2 plus R3. ठीक है. Now when I do it like this, जब मैं इसको ऐसे करता हूं तो ये क्या बनेगा, this is 3x plus a, 3x plus a. Now this is again 3x plus a, this is again 3x plus a, this is x, this is x plus a, this is x, this is x, this is x, this is x plus a. ठीक है. This is equal to 0. Now taking 3x plus a common from R1. अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, this is 3x plus a, this comes out to be what I get, 1x. This is 1x plus a x, this is 1x plus a, this is equal to what, 0. Fine. Now what I have, next मेरे पास क्या आता है, next मेरे पास क्या है, this is we have, next मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, C2 tends to C2 minus C1, C3 tends to C3 minus C1. ठीक है. क्योंकि ये दो 1 थे, वो सेम जो रूटीन हम सभी पिछले क्वेश्चनों में करते हैं, सेम रूटीन we follow in this also. This comes out to be 3x plus a. This will become what, 1, 0, 0. This is what we have, x. This comes out to be what, a. This is 0. This is again x. This is 0. This is a. This is equal to 0. This implies. Sorry. Now again, as I said, पूरा का पूरा डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 है, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट विल बी आंसर.
नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर अगर मैं इक्वल टू 0 नहीं डालूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, व्हेन आई सॉल्व दिस इज माइनस a बाय 3, दैट्स व्हाट माय आंसर इज। ठीक है, तो ये सेम वैरायटी थी, सब कुछ सेम था, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी थी, मतलब x की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने डिटरमिनेंट को जैसे डिटरमिनेंट पिछली क्लास में किया था वैसा किया, आखिरी में इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इट सेज इट यू, ध्यान से ये वेरी सिंपल है, बहुत आसान है, मिसलेनियस का ही है, ध्यान रखना, दिस इज मिसलेनियस। नाउ क्वेश्चन 9 दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, अब उसे बोला इवैल्यूएट, कोई प्रूफ नहीं बोला, ध्यान रखें। नाउ व्हाट आई कैन हैव x y x plus y, this is y x plus y, this is x, this is x plus y, this is x, and this is y, that's what we have. Now how we evaluate, again we proceed by the same method कि क्या कोई पूरी एक रो या कॉलम सेम बन सकती है, हाँ बन सकती है। अगर मैं इसको पूरे को ऐड करूं तो आई विल गेट 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, ये भी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, ये भी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, ऐसे ऐसे भी ऐड करूंगा c1 प्लस c2 प्लस c3, वो भी क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y। तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास क्या आता है r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस गिव्स यू व्हाट वी हैव 2 टाइम्स ऑफ x plus y, this is 2 times of x plus y, this is 2 times of x plus y, this comes out to be what, y, this is x plus y, this is x, this is x plus y, this is x, and this is again y, that's what we have। ठीक है, now taking 2 times of x plus y common फ्रॉम R1, अगर मैं R1 से इसको कॉमन लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, बाकी क्या आया 1 y x प्लस y, दिस इज 1 x प्लस y, दिस इज x, दिस इज 1 x, दिस कम्स आउट टू बी y। ठीक है, अब फिर से मेरे पास क्या आ गया, ऊपर 3 1 आ गए, 3 1 के लिए फिर से मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट मूव ऑन टू दिस साइड, तो ये क्या लिख भी चलूंगा, that is c2 tends to c2 minus c1, c3 tends to what I have c3 minus c1। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्या आएगा 2 times of x plus y, now this comes out to be what I get 1 0 0, this is what we have y, this is x, this comes out to be what we get x minus y, now this comes out to be what we have x plus y, this is what x plus y, which comes out to be what we get minus y, this comes out to be what minus x। ठीक है, क्लियर है सबको, पक्का, ओके। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंडिंग along R1, अगर मैं इसको एक R1 से एक्सपैंड करता हूं, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, which comes out to be into 1, बाकी क्या बचा x, x minus y माइनस y माइनस x। अगर मैं इसको ऐसा करता हूं तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, which comes out to be minus x square, this is what we get plus xy, and this comes out to be, ये प्लस हो गया, ये कितना आएगा, this will be what minus y square। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर लिया है, वैसे ध्यान से देखना ये होता क्या है, like what we have it, if I multiply it up तो ये बनता है that is minus x square, and this is when I multiply the minus of minus y into x minus y आएगा, जिसको मैंने डायरेक्ट ये लिखा है, जिसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये लिखा है। अगर इसमें से भी माइनस साइन बाहर लोगे तो ये -2, ये x प्लस y हो गया, दिस इज x स्क्वायर
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप देखेंगे दिस बिकम्स अ फॉर्मूला ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10. 10 इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। 10th क्वेश्चन में क्या है, उसने क्या किया, यहां पे लिख दिए, सब कुछ सेम था, बिल्कुल कोई चेंज नहीं, चेंज नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा है बट ऑलमोस्ट वर्किंग सेम है। देखिए ध्यान से, इससे भी छोटा है जो हमने किया हुआ है। ना देखिए ध्यान से, देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, मिसलेनियस का है फिर से। दिस इज 1 1 1, this is x plus y, this is x, this comes out to be y, this is y, this is x plus y, ठीक है। now we have this। हम ना बहुत खुश हो जाते हैं अगर मेरे को पूरी की पूरी एक कॉलम 1 मिल जाए या रो 1 मिल जाए। अभी तक हम सब क्वेश्चन में बना रहे थे कि किस तरह पूरी की पूरी रो कॉलम 1 या जैसे सेम बना के उसको कॉमन लेके 1 1 1 बनाया। मतलब मेरा काम बहुत आसान हो गया, 3 1 नजर आ गए। 3 1 नजर में हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना, 3 में से 2 को 0 बना दो। वो कैसे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये क्या आएगा, दिस इज 1 0 0, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज 0, दिस इज y, दिस इज 0, दिस इज व्हाट वी हैव x, ठीक है, ये आ गया। नाउ एक्सपेंडिंग along C1, ये क्या बन जाएगा, जैसे डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0, तो x y will be my answer, 1 into y into x, that is x y is my answer। That was a very simple job, fine। Now look into the next one। next देखिए क्वेश्चन नंबर, next we have question number 13। 13 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है मेरे को, 13 says it to you what, it says it to you, this is we have 3a, this is again miscellaneous, minus a plus b, now this is what we have, minus a plus c, this is what, minus b plus a, this is 3b, this comes out to be minus b plus c, this is what we have, minus c plus a, this is minus c plus b, this is 3c, this is 3c। now what I have to do, I have to take it this as equal to what, a plus b plus c into, this is what, ab plus bc plus ca, that's what we have, ठीक है। now बड़े ध्यान से देखें केयरफुली सब लोग। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, लाइक अगेन आई विल फॉलो द सेम, किसी तरीके से पूरी की पूरी रो या कॉलम सेम बन जाए, वो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको उठाता हूँ तो ये बन जाता है 5a माइनस बी माइनस सी, और इसको चलता हूँ ये बन जाता है 5b माइनस ए माइनस सी, नहीं सेम नहीं आएगा। फिर मैं ऐसे चलता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, 3a माइनस 2a प्लस b प्लस सी, विच कम्स आउट टू बी व्हाट, a प्लस b प्लस सी। ये भी क्या आता है, ये 2 थे तो ये क्या आएगा, a, ये 2 b इस b से कट जाएंगे, दैट इज b प्लस c, मतलब सेम आ रहा है। यहाँ पे भी ये बिल्कुल सेम आ रहा है, c1 प्लस c2 प्लस c3 से मेरा एक कॉलम पूरा सेम बन जाएगा। तो व्हाट आई विल डू इट अप इन दिस केस, c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, इट गिव अस व्हाट, a प्लस b प्लस c, दिस इज a प्लस b प्लस c, दिस इज a plus b plus c। now what I get, minus a plus b, this is what, 3b, this is minus c plus b, this is what we have, minus a plus c minus b plus c, this is 3c। now what I get from here, अब इसमें से इसको कॉमन ले लें, taking a plus b plus c कॉमन from C1। अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं C1 से तो मेरे पास क्या बचेगा, क्या 1 1 1 माइनस a प्लस b,
3b, this is minus c plus b, this is minus a plus c, this is minus b plus c, this is 3c. ठीक है ना. अब 3 1 है, 3 1 में से हम क्या करेंगे, 2 को 0 बना देंगे. ठीक है, 3 1 में से 2 को 0 बनाएंगे और फिर हम उसको एक्सपांड कर देंगे. ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आई एम जस्ट रिमूविंग दिस प्रूफ पोर्शन फ्रॉम हियर. यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, आई विल टेक अप इन दिस केस R2 tends to R2 minus R1 and R3 tends to R3 minus R1. Now if I do it like this, so this will give me what we have, 1 0 0. This is what we have, minus a plus b. This comes out to be, फिर R2 3 minus करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, 3 minus this, that comes out to be what we have, 3 minus plus a minus b, that is 2a plus 2b plus a. This is 2b plus a. Next, if I do it up in this case again, if I take this minus this, b से b गया, b से b गया, तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास, यहाँ क्या बचेगा, what I have, this is a minus c. Now if I take up the next one, next अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे, this minus this, c से c गया, बचेगा क्या, that is what, a minus b, ऊपर क्या था, minus a plus c था. ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, नीचे if I take up this minus this minus this will give me what we have, 2c plus a, ये मेरे पास आएगा. I hope this is clear to you. Now expanding एक एरर कर दिया. वो एरर क्या किया हमने जब कॉमन लिखा तो यहाँ तो लिखा ही नहीं भैया a plus b plus c, और यहाँ पे भी नहीं लिखा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ से ऐसे पिक कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज इक्वल टू a plus b plus c. ठीक है, expanding along c1, expanding along c1 क्या आ जाएगा, what we are having, a plus b plus c. मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, when I expand up, तो मेरे पास क्या है, this into this, that is what we get, direct 2b plus a into 2c plus a minus c, a minus b. That's what we have. ठीक है, now what I get from here, expanding along c, this comes out to be, यहाँ से when I multiply, तो this comes out to be 2b को करोगे तो ये क्या होगा, 4bc plus 2ab plus 2ac plus a square. Now what I get, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी. ठीक है, that's what we have it. Now what I get from here, this comes out to be a plus b plus c. अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, इसको देखेंगे तो ये माइनस आएगा, it's not plus, this is what, minus. Now what I get from here, a square से ये a square गया, a square से ये a square गया, 4bc minus bc is gives us 3bc. This is what, 3ab. This is what, 3ac. ठीक है, अब इसमें 3 कॉमन निकाल लो, 3a plus b plus c into ab plus bc plus ca. That's what my final answer is. I hope this is clear to you. कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सबको ये क्लियर है. It was a good question. Take care. Miscellaneous का ये 13th क्वेश्चन था हमारे पास. ठीक है, now again coming down to the exercise, that is 4.2 पे दोबारा आते हैं. 4.2 के अंदर हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6. 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6. देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन हम इसको ज्यादा कहते हैं, rather than a proper determinant question. 4.2 एक्सरसाइज का है, ध्यान रखना. Now 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6. Now what it says to you, मेरे पास क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिस इज 0a minus b minus a 0 minus c. This is b c 0. We have to prove it, this is equal to 0. हमें क्या करना है,
इसको शो करना है कि ये क्या है, जीरो है। क्या शो करना है कि ये क्या है, जीरो है। नाउ अगर आप इसको बड़े ध्यान से नोटिस करो, आपने मैट्रिक्स पढ़ा है, तो अगर आप इसको बड़े ध्यान से नोटिस करो तो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और ध्यान रखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। वो हमें अब इनिशियल हिट कहां से मिलेगी, क्वेश्चन में देखते हैं कैसे मिलेगी। अगर डायगोनल जीरो है तो मतलब कहीं ना कहीं चांसेस है, फिर देख लेना है ये माइनस ए 1 2 2 1, ये माइनस बी, ये प्लस बी, ये 1 3 3 1, दिस इज व्हाट 2 3 3 2 माइनस सी सी। नाउ सी हाउ वी प्रूव इट। हम इसको प्रूव कैसे करते हैं। आई विल टेक अप लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, या हम सॉरी एज्यूम करते हैं लेट, वैसे तो डायरेक्ट एक्सपांड करोगे जीरो आंसर आएगा, ध्यान रखना। हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट आई गेट, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी, दिस इज बी सी 0, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज। अगर आपको याद हो हमने ये पढ़ा था डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज क्या होता है, दैट इज इनके रो और कॉलम चेंज कर दो, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, दैट्स व्हाट वी हैव। ये बदल गया। अब बदलने में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें से टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1 R1 R2 एंड R3। अगर मैं तीनों में से -1 कॉमन ले लूंगा, किसमें, इसमें से R1 R2 और R3 में से, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये क्या आ गया, तीनों में से माइनस कॉमन आया, तो ये क्या आएगा, -1 कॉमन आया तो ये बन गया -1 का क्यूब। ये क्या बना, 0, दिस इज व्हाट a, दिस इज माइनस b, क्योंकि सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर इसमें माइनस साइन कॉमन आया, माइनस ए 0 माइनस सी, सबके साइन चेंज हो गए, माइनस साइन कॉमन आया, ये b, ये c, ये 0, फिर यहाँ साइन चेंज हो गए क्योंकि माइनस साइन कॉमन आया, ठीक है। अब ध्यान से देखना फर्दर, बड़े ध्यान से इसको व्यू करना, हाउ वी डू इट। ये क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये क्या है, -1 क्या होगा, दैट इज -1 ओनली, तो दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए। अगर मैंने इसको देखा तो दिस इज सेम एज, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, दिस इज सेम एज इक्वेशन 1, वी कैन राइट डाउन दिस वन एज फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, ध्यान से देखें इसको प्लीज। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट वाज अ प्रॉपर्टी नंबर 1। इट सेज इट यू व्हाट, if rows and columns are interchanged then the determinant value does not change। अगर rows और column आपस में interchange होंगे तो determinant की value change नहीं होगी। तो ये क्या बन जाएगा, determinant of a minus is equal to minus of determinant a। This implies what we have, determinant a plus determinant a is equal to 0। This implies 2 times of determinant a is equal to 0। This implies determinant a is equal to 0, क्योंकि 2 इससे डिवाइड हो गया। तो दिस इज द वे वी डू इट। कहीं पे कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो हमें उसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। एक्सपैंड करेंगे तो भी 0 आएगा, बट इनको अननेसेसरी चीजें जो होंगी बड़ी डिफरेंट, मतलब बहुत ज्यादा लंबी लगनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा आपको डर भी लगना शुरू हो जाएगा। वेयर इज नो कैलकुलेशन इज डन एनीवेयर, सिर्फ लिखा गया है, कैलकुलेशन कुछ नहीं की गई है। हाँ, उसका आइडिया में कहां से लगेगा, डायगोनल 0 है, नॉन डायगोनल में हमारे पास क्या है, ये और ये साइन का डिफरेंस, ये और ये सेम साइन का डिफरेंस, ये और ये सेम साइन का डिफरेंस। दिस इज क्लियर एवरी फाइन। तो आज हम यहीं तक करेंगे, रेस्ट विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास विद यू। टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू।